नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो बहुतायत में अनेक बार पूछा गया है। माइंड रीडिंग, दिमाग को कैसे पढ़ें, ये कौन सी विधा है, कौन सी क्रिया है या कौन सी टेक्निक है, तकनीक है। इसी विषय पर आज चर्चा है। अत्यंत सरल विधान के साथ ये प्रयोग विधि भी दी जा रही है, जिससे कि आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं, एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और सामने वाले के मन की बात को जान सकते हैं कि उसके मन में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है। अत्यंत प्रभावी ये विधान है। पूर्व में एक त्रिनेत्र जागरण साधना दी गई है, उसमें एक मंत्र प्रयोग दिया है। परंतु आज की विधि की बात करें, किसी प्रकार के मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के तंत्र की आवश्यकता नहीं। मात्र एक विधि है, एक तकनीक है कि इस तकनीक को अपना करके 15 दिनों में ही आपको आभास होने लगेगा। वैसे तो 7 दिनों के प्रयोग से ही आभास हो जाता है, परंतु अधिकतम भी लगाएं, थोड़ा प्रयास यदि हमारा कम भी है तो 15 दिनों में आभास हो जाता है। प्रभाव मिलने लगता है कि अब हमारी स्मरण शक्ति, हमारी चेतना, हमारी एकाग्रता मजबूत हो गई है और साथ ही साथ हमारा ब्रह्मरंध्र चक्र जागृत होने लगा है। अत्यंत प्रभावी विधान के साथ ये प्रयोग है और निश्चित मानिएगा ये पूर्ण रूप से सही है। मैं स्वयं भी इस प्रयोग विधि को अपनाता हूं और अनेक साधक भी इस प्रयोग विधि को अपनाते हैं। पूर्व में एक साधना और दी है, इसी प्रयोग के समान ही है वो, और वो साधना है छाया पुरुष हमजाद साधना। उसी भांति ही ये प्रयोग विधि है। उसमें एक मंत्र के साथ चलता है, एक तकनीक है। इसी प्रकार इसमें बिना मंत्र के भी ये क्रिया कार्य करती है। निश्चित आपकी चेतना, आपकी मन शक्ति जागृत होगी, सामने वाले के मन को पढ़ने में आप समर्थ हो जाएंगे। इतना प्रभावी ये विधान है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस समय अवधि में इसे संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, जब ध्यान और एकाग्रता की बात हो तो सबसे सर्वोत्तम समय होता है प्रातःकाल का समय, क्योंकि प्रातःकाल जब हम सो करके उठते हैं, बिल्कुल हमारा मन शांत होता है और पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की चिंता, भय, परेशानी से मुक्त होता है। परंतु दिन में जब हम कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के अच्छे बुरे कार्यों में संलिप्त रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भय, चिंता, परेशानी व्याप्त रहती है। इसलिए रात्रि काल में ये साधना करना पूर्णतः उचित नहीं बताया गया। परंतु यदि आपके पास समय का अभाव है, आरंभ में ही बताया कि हफ्ते की बजाय 15 दिन लग जाएगा, तो उस परिस्थिति में जब आप इसे रात्रि काल में करेंगे, और रात्रि काल में कब? रात्रि के लगभग 10-11 बजे के बाद। कहने का तात्पर्य ये साधना उस समय की जानी है, ये प्रयोग उस समय संपन्न होना है जब बिल्कुल शांत वातावरण हो। आप पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण मन के साथ और बिना किसी शोर शराबे के अपना ध्यान, अपना मन एकाग्र कर सके, केंद्रित कर सके। इसीलिए सर्वोत्तम होगा प्रातःकाल 2:30 बजे से लेकर के और सुबह 5 बजे के मध्य में। इस समय अवधि में ही आप प्रयास कीजिए इस प्रयोग को करने का। अन्यथा रात्रि 11 बजे के बाद से लेकर के रात्रि 2 बजे के मध्य का जो महानिशा काल का समय होता है, उस समय भी आप इस प्रयोग विधि को अपना सकते हैं। परंतु जब प्रयोग करने बैठे तो आप पूर्ण रूप से शांतिचित रहें, और उसके लिए सर्वोत्तम होता है कि प्राणायाम किया जाए। त्रिनेत्र जागरण साधना बताई है, उसमें भी कहा है कि पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से हमारे श्वासों पर हमारा नियंत्रण बनता है और साथ ही साथ मन शांत होता है। इसलिए जब इस प्रयोग को करेंगे तो पहले मन को शांतिचित्त करने के लिए प्राणायाम 10 बार अवश्य करें। उसके बाद इस प्रयोग विधि को आरंभ करें। अब प्रयोग विधि के लिए सामग्री क्या है? प्रिय दर्शकों, स्क्रीन पर शक्ति चक्र दिखाया जा रहा है। आप इस शक्ति चक्र का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा एक कोरे सफेद पेपर के ऊपर गेंद के आकार का लगभग एक गोला बनाइए, एक वृत्त बना लीजिए, पीला रंग उसमें रंग दीजिए और मध्य में छोटा सा एक काला बिंदु बना दीजिए। या तो शक्ति चक्र हो या जो मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से आप कर लीजिए। शक्ति चक्र का चित्र आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। इसे प्रिंट निकलवा लीजिएगा और फिर इसे फ्रेम करा करके अपने पास रख लीजिएगा। अब कैसे करना है? प्रातःकाल, रात्रिकाल जब भी आप कर रहे हैं पूर्वाभिमुख हो जाइएगा। रात्रिकाल में उत्तरमुख होना ज्यादा श्रेयकर होता है, ये बात मैं बार बार बोल चुका हूं। इसलिए यदि रात्रिकाल में करते हैं उत्तरमुख होकर के, प्रातःकाल में करते हैं तो पूर्वाभिमुख होकर के, किसी शांत कमरे में, अर्थात
ऐसा कमरा ना हो जिसमें भीड़ भाड़ हो, थोड़ा सा कमरा खुला हो, वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो, हवा का आवास प्रवास चलता रहे। इत्र का, सुगंधित अगरबत्ती का, धूपबत्ती का प्रयोग करें, जिससे कि वातावरण थोड़ा शांत हो, सुगंधित हो और रमणीय बन जाए, जिससे कि आप बैठे तो शांत चित्त से बैठ सके। वातावरण को सुगंधित करने के लिए इसलिए कहा ताकि हमारा मन पूर्ण रूप से शांत और एकाग्रचित रहे। उत्तर या पूर्व मुख जिस भी समय आप कर रहे हैं, आसन पर विराजमान हो जाइए। आसन सूती हो, कंबल का हो, लेकिन एकाकार हो, अर्थात ऐसा ना हो थोड़ा ऊंचा है थोड़ा नीचा है। नीचे बिल्कुल समतल स्थल हो, बिल्कुल समतल जमीन हो, एक रूप में हो, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, जो शक्ति चक्र है या जो आपने व्हाइट पेपर के ऊपर बोल का निर्माण किया है, वो चीज, दोनों ही वस्तुओं में से जहां आप बैठे हैं, जहां आपने आसन लगाया है, उसके सामने दीवार के ऊपर अपने नेत्रों के ठीक सामने लगभग 2 से 2.5 फुट की दूरी पर उसे लगा लीजिए। बिल्कुल नेत्रों के सामने हो। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख करके जब आप सामने देखेंगे तो वो आपके नेत्रों के बिल्कुल समक्ष आ जाना चाहिए, सामने होना चाहिए, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी विधि है, तंत्र में त्राटक के नाम से जाना जाता है और निश्चित ये प्रभावी है और पूर्ण प्रभाव आपको शीघ्रता से मिलता है। और ये प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य भी है। यदि आप साधना के क्षेत्र में हैं, साधक हैं, जनहित के कार्य करते हैं, तो त्राटक तो आपको करना ही चाहिए। प्राणायाम और त्राटक साधक के लिए अनिवार्य है। अब क्या करना है, जब आप आसन पर विराजमान हो गए, सामने चित्र लगा लिया, जो भी आपने लगाया, शक्ति चित्र है या फिर आपने बोल बना करके लगाई है, लगा लिया। उसके बाद 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक, मैक्सिमम 15 मिनट, मिनिमम 5 मिनट, आपको इस व्रत को, इस गोले को, इस शक्ति चक्र को लगातार एक टक देखना है। जो बिंदु मध्य में लगा हुआ है उस बिंदु को निहारना है। और यदि आपकी आंखें बोझिल होने लगे, भारी होने लगे, आंखों से पानी आने लगे, तो आंखें तुरंत धीरे धीरे बंद कर लीजिए और फिर भ्रुकुटी के मध्य में, यानी दोनों नेत्रों के मध्य में, उसी वृत्त को, उसी चित्र को जो आपने लगाया है, देखने का प्रयास कीजिए। उसी बिंदु पर आपको नेत्र जमाना है। कुछ समय बाद पुनः नेत्र खोलिए और फिर उस चित्र पर निगाह जमाइए। इस प्रकार ये अभ्यास आपको 5 मिनट से 15 मिनट तक नित्य प्रति करना है। अर्थात शुरुआत 5 मिनट से करें, फिर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही ज़्यादा देर करना चाहिए, क्योंकि आंखों पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है यदि हम अधिक करते हैं या जबरदस्ती करते हैं। इसलिए इस प्रयोग को करते समय यह सावधानी भी रखनी है, यदि आंखों पर ज्यादा असर पड़ने लगे, भारीपन आने लगे, पानी आने लगे, तो नेत्र बंद कर लीजिए। बंद नेत्र करके अपने भ्रुकुटी के मध्य में उसी चित्र का आपको ध्यान करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। निश्चित मानिएगा अत्यंत प्रभावी विधि है। 7 दिनों के प्रयोग से ही आपकी मेधा शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति जागृत हो जाएगी। मंत्र भी स्क्रीन पर आ गया है, इस मंत्र को देख लीजिए। इस मंत्र का मानसिक रूप से मनन चिंतन यदि करना चाहें तो अवश्य कीजिए, क्योंकि ये त्रिनेत्र को जागृत करने के लिए है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र अत्यंत सरल है। मंत्र इस प्रकार है, ओम सदाशिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णत्वम दृश्यम रुद्राय नमः। ओम सदाशिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णत्वम दृश्यम रुद्राय नमः। इस मंत्र का पूर्ण विधान भी पहले दिया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं। इस विधि से भी आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आज का जो विधान है बिना मंत्र के किया जा सकता है और मात्र 15 मिनट नित्य प्रति करना है, इससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो जो सामने चित्र है वो आपकी भ्रुकुटी के मध्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा और कुछ समय बाद ये दृश्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर आप जो चिंतन करेंगे वो साकार होने लगेगा। ये है इसकी विधि और इस विधि को अपना करके आप निश्चित दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं, जिसे माइंड रीडिंग कहा जाता है। दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं। अत्यंत प्रभावी विधान है। यदि आप साधक हैं तो इस विधान को आपको अवश्य ही करना चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।